नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं आपके साथ लावनी विनीत। आज 10 के बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की, जिसकी जांच में 53 दवाइयों के सैंपल फेल होने की खबर आने के बाद आम लोगों के मन में डर बैठ गया है कि वो जो दवाइयां ले रहे हैं कहीं वो नकली तो नहीं है। उनका डर जायज भी है, स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बिकने वाली करीब 25% दवाइयां नकली हैं। नकली होने से मतलब है कि फर्जी कंपनियों द्वारा नामी कंपनियों के लेबल की नकल कर इन दवाओं को बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। विस्तार से आज इस पर चर्चा करेंगे। फिर खास होगा आपके लिए आज का ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो, और उसके बाद कल की हेडलाइंस, साथ ही कुछ गुड न्यूज भी है जो आपका इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे पहले खबर विस्तार से। तो बुखार, डायबिटीज, विस्तार से की खबर की हम बात कर रहे हैं। बुखार, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, पेट में संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए जिन दवाओं का आप इस्तेमाल करते हैं, असल में उनकी क्वालिटी खराब है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये वो दवाइयां हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारी तो ऐसी दवाइयां भी हैं जो नकली हैं, जिन्हें बड़ी कंपनियों की ब्रांड के नाम से बेचा जा रहा है। यह खुलासा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में किया है। दरअसल CDSCO ने अपनी साइट पर एक लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में यह बताया गया कि पैरासिटामोल, पैन-डी और कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाइयां क्वालिटी चेक में फेल हो गई हैं। जाहिर है, इन दवाओं के उपयोग को लेकर सुरक्षा संबंधी चिंताएं पैदा हो गई। क्वालिटी चेक में फेल होने वाली दवाइयों में विटामिन C और D3 टैबलेट शामिल हैं। इसके अलावा शेलकेल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पैन-डी, पैरासिटामोल टैबलेट यानी IP 500 मिलीग्राम, एंटी डायबिटीज दवा जिसमें ग्लिमेपिराइड और हाई BP की दवा टेलमिस्टर्न शामिल है। ये वो दवाएं हैं जो अमूमन जो आम बीमारियां होती हैं उसके लिए मरीज इसका सेवन करते हैं। ये बड़ी आम दवाइयां हैं और ये दवाएं खासतौर से हेटेरो ड्रग्स, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर और साथ ही साथ मैग लाइफ साइंसेज सहित कई कंपनियों द्वारा बनाई जा रही थी। PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा बनाई जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। मेट्रोनिडाजोल जो कि बहुत ही आम दवा मानी जाती है, अमूमन ये मेडिसिन जब पेट में संक्रमण होता है उसके इलाज के लिए डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। CDSCO ने 53 दवाओं की गुणवत्ता जांच की थी। जांच में जो रिपोर्ट सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली आई। जांच में ये पाया गया कि 48 दवाएं फार्मा कंपनियों के नाम पर कैंसर की ऐसी नकली दवाएं बनाई जाती हैं और उनकी खेप को बाजार में आसानी से खपाया जाता है। कैंसर और लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों की नकली दवा औषधि विभाग से बिना मंजूरी लिए ही बाजार में उतार दी जाती है, जिससे ग्रे मार्केट को बढ़ावा मिल रहा है। यानी काला बाजारी इन दवाइयों की बड़ी तेजी से हो रही है। ग्रे मार्केट का आधार मजबूत होता जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक ये अनुमान ये कहता है कि कैंसर की जो दवाइयां हैं वो उसकी ग्रे मार्केट यानी कि नकली दवाओं का बाजार करीब 300 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। आप खुद समझ सकते हैं कि किस स्तर तक ये ग्रे मार्केट अपना पैर पसार चुका है। ये नकली दवाइयां कैंसर मरीज लेते हैं और उन कैप्सूल्स की सुरक्षा और उसके प्रभाव का कोई अता पता नहीं होता। इतना ही नहीं, इन दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल तक नहीं होता है और ना ही इन्हें ड्रग कंट्रोलर्स की मंजूरी मिली होती है। जानकारी के अभाव में स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और तमाम दूसरे सरकारी संस्थान भी मरीजों के लिए ऐसी ही दवाएं खरीद लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया ने सरकार से इसकी शिकायत भी की है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने इस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है।
नकली दवाओं को रोकने के लिए सीमाओं पर और कड़ी चौकसी की जाए ताकि ऐसी दवाओं के आयात पर रोक लगाई जा सके। तो विस्तार से में आज हमने आपको बताया कि ये जो दवाइयां हैं, अमूमन जिसे बड़े रोगों से लेकर छोटे रोगों तक मरीज को प्रिस्क्राइब किया जाता है, इन दवाइयों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आम आदमी हालांकि इन दवाइयों की पहचान आसानी से नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो आसानी से असली और नकली की पहचान की जा सकती है। खासतौर से जब आप पैरासिटामोल, पैंडी, मेट्रोनिडाजोल ऐसी दवाइयां जब लेने के लिए जाए तो कम से कम उनकी पैकेजिंग पर जरूर ध्यान दीजिए, उनके साइज पर ध्यान दीजिए, उनके कलर कॉम्बिनेशन पर ध्यान दीजिए। और इसके बाद बारी सॉल्ट की आती है जो आम आदमी ज्यादातर नहीं समझ पाता, लेकिन पैकेजिंग, कलर और शेप और साइज से असली और नकली का अंतर समझा जा सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। उम्मीद करते हैं विस्तार से में आज हमने जो आपको जानकारी दी है, इस जानकारी से आप सचेत होंगे, अपनों को भी सचेत करेंगे और सतर्कता और सावधानी के साथ अगली बार दवाइयों का सेवन करेंगे। और अब ब्रेक के बाद जैसा हमने आपसे वादा किया था कि आज का वायरल वीडियो, ट्रेंडिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, तो आज का वीडियो बहुत खास है। वायरल वीडियो की जब हम बात करते हैं तो आज एक वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना रहा है। वीडियो में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बेटे नजर आ रहे हैं। ये एक वीडियो है जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सोशल मीडिया पर यह खूब वायरल हुआ है, जमकर आज लोगों ने इसे देखा। अब इसमें खास क्या है, देखिए। इस वीडियो में डिप्टी सीएम का बेटा आशु बैरवा टशन में खुली हुई जीप दौड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जीप के आगे पीछे पुलिस एस्कॉर्ट करती हुई नजर आ रही है। आशु बैरवा के साथ 3 अन्य युवक भी हैं, जिसमें से एक का नाम कार्तिकेय भारद्वाज बताया जा रहा है। कार्तिकेय कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा है, जिन्होंने वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि मौज मस्ती और रीलबाजी के लिए नेताओं के इन बेटों को पुलिस एस्कॉर्ट किस वजह से मिला है, ये बात तो समझ से परे है, लेकिन इतना जरूर है कि जब ये वीडियो सामने आया तो कई सवाल खड़े हुए। वहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास परिवहन विभाग का भी चार्ज है, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, लेकिन उनके ही बेटे हाथ छोड़कर गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए इस वीडियो में देखे जा रहे हैं। वायरल वीडियो में 4 लड़के खुली जीप में सवार हैं, जो बरसात के मौसम में भीगते हुए एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही है, जो कभी जीप के आगे तो कभी जीप के पीछे दौड़ती हुई नजर आती है। हालांकि ये वीडियो कब और कहां का है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि जीप चलाने वाला युवक, जीप चलाने वाला लड़का उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का बेटा है और दूसरी साइड पर कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज का बेटा बैठा है। जो गाड़ी डिप्टी सीएम का बेटा ड्राइव कर रहा है वो कांग्रेस नेता के बेटे की है। ये वीडियो भी कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया, जहां टैगलाइन में लिखा है कि राजनीति हो या सड़क, हम हर जगह अपनी चाल चलते हैं। अब ये वीडियो तो आपने देख लिया, लेकिन जरा इस वीडियो को देखकर जो संदेश हम देने का प्रयास कर रहे हैं उसे भी समझिए। जब जनता किसी प्रतिनिधि को चुनती है तो उस प्रतिनिधि की जिम्मेदारी जनता, समाज और देश के प्रति होती है। उससे जुड़े हुए लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। उनके परिवार के लोगों की भी यह जिम्मेदारी होती है कि जिस जनता ने उनके परिजन को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है, उनको और उनके परिवार को आदर्श के रूप में कुछ ऐसी तस्वीरें प्रस्तुत करनी चाहिए जो आगे आने वाले समय में उदाहरण बने, सकारात्मक रूप में, ना कि नकारात्मक रूप में। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और लाखों लोगों ने बस एक सवाल पूछा कि क्या ये छूट सिर्फ इसलिए है कि वो एक जनप्रतिनिधि के बेटे हैं, या फिर अगर आम आदमी ऐसा करता हुआ नजर आता है तो इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगता जा सकता है। न केवल वो शख्स भुगत सकता है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है,
बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों की जान भी संकट में फंस सकती है। इसलिए इस ट्रेंडिंग वीडियो से बड़ा संदेश आपको यही है कि जब आप सड़क पर उतरें तो सड़क पर नियमों का पालन जरूरी है और जनता के प्रतिनिधि को जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि वो खुद और अपने परिजनों के माध्यम से एक ऐसी रेखा, एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करे जो आगे जाकर नजीर बन सके। ट्रेंडिंग वीडियो आपने देख लिया है और आइए 10 की बात में अब बात होगी कल की उन खबरों की जिनसे आपको परिचित होना चाहिए, जिससे आपको बाखबर होना चाहिए। तो चलिए कल की बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी, आइए जल्दी जल्दी इस पर भी नजर डालते हैं। तो कल की बहुत महत्वपूर्ण हेडलाइंस जो दिन भर छाई रहने वाली हैं, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, उसमें खास तौर से जम्मू कश्मीर दौरे पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। दोपहर करीब 12 बजे उनकी विशाल जनसभा होगी जिसे वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शाम करीब 3 बजे फिर वो हरियाणा पहुंचेंगे जहां हिसार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। यानी दोनों ही चुनावी राज्य और दोनों ही जगहों पर कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नजर आएंगे। वहीं अगर दूसरी खबर की बात की जाए तो शुक्रवार का दिन है कल और खास तौर से माफ कीजिएगा, शुक्रवार को बिहार और तेलंगाना दौरे पर जेपी नड्डा दौरे पर थे और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी वो आगे हिस्सा लेते हुए आगे भी नजर आएंगे। वहीं अगर कल की बात की जाए 28 सितंबर को झारखंड दौरे पर नितिन गडकरी रहने वाले। झारखंड भी चुनावी राज्य है और बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में वो शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके अलावा कल और जो खास खबरें हैं उसमें हरियाणा की अटेली विधानसभा के दौरे पर कल के त्योहार के मौसम के लिए अब तक कुल 5,975 स्पेशल ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं, जबकि पिछले साल ये संख्या 4,420 थी। उन्होंने कहा कि इससे पूजा के दौरान 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को घर जाने में सुविधा होगी। यह बताना जरूरी हो जाता है कि स्पेशल ट्रेनें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ही चलेंगी, क्योंकि खासतौर से छठ पर्व रहेगा। विशेष तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और सोने से पहले हमारे जवान को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। 10 की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।